नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार, देखिए आज 19 तारीख को रुपेश सिंह के घर पहुंचे जाट पासवान और सौरभ। उन्होंने सुरक्षा की बातें कही और ये भी कहा कि इनके परिवार को, सरकार को सुरक्षा देना चाहिए और सुरक्षा पर बहुत सारी बातें कही और विपक्ष और पक्ष की बातें सुनते हुए उन्होंने क्या कहा जरूर सुने आप लोग। के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा, अभी तक इस बात का अंदाजा तक नहीं लग पा रहा है कि इस घटना को और एक ऐसे व्यक्ति के साथ, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी ये बताने की ज़रूरत है। हम सबका कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर, और मैं आप सबकी भी बात कर रहा हूँ, मीडिया के भी साथियों का, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर कहीं ना कहीं उनसे परिचय रहा ही है। रुपेश जी जिस तरीके से मधुरभाषी थे, जिस तरीके से मिलनसार थे, मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति की किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। और अगर ऐसे व्यक्ति के साथ हमारे प्रदेश में अगर इस तरीके की घटना घट सकती है तो मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि शायद ही फिर कोई बिहारी प्रदेश में सुरक्षित होगा। एक ऐसी जगह पर यह घटना घटी जो बिहार का केंद्र है, जहाँ पे तमाम रसूखदार लोग रहते हैं, भले वो प्रशासन के लोग हों, शासन के लोग हों, वहाँ पर ऐसी घटना घटती है। लेकिन मैं निरंतरता में इसी बात की चिंता में जताता आया हूँ। लोग कहते हैं कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, पर मेरे लिए आज अगर मैं रुपेश जी की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने भाई के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने साथी, अपने दोस्त के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं अगर बोलूँगा तो कहा जाएगा कि भैया राजनीतिकरण क्या किया जा रहा है, सरकार पे पुनः सवाल उठा रहे हैं। इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ ये बोलते आए हैं। पर आप ही मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना कि अगर 8-8 दिन तक अगर आपको पता नहीं चलता है कि किसने हत्या की, कोई सुराग तक नहीं मिलता है, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, इस पे कार्रवाई क्या की गई अभी तक बताएं ना। बार बार कहा जाता है कि निरंतर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इतनी टीम बैठा दी गई, इतनी कमेटियां बैठा दी गई, तो क्या फायदा उस टीम का और उस कमेटी का कि अगर 8 दिन तक आप सुराग तक नहीं लगा पाए। क्यों नहीं इस बात के ऊपर जवाबदेही तय की जा रही है कि भैया सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं काम कर रहे थे। क्यों नहीं इस बात पे जवाबदेही तय की जा रही है कि ऐसी जगह पर अगर ऐसी घटना घट रही है तो स्थानीय प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था। क्यों इस बात की रिपोर्ट नहीं थी, क्यों इस बात की इंटेलिजेंस के पास जानकारी नहीं थी कि भैया इस तरीके से हथियारबंद लोग इतने प्रभावशाली इलाके में खुलेआम वो लोग घूम रहे हैं। तो जवाबदेही कौन तय करेगा। इस बात को अभी तक क्यों नहीं सुनिश्चित किया जा रहा कि यहाँ पर जो परिवार के बाकी लोग हैं, कल को इस बात का क्या प्रमाण है कि भैया परिवार के साथ भी दुश्मनी नहीं निकाली जाएगी। क्यों यहाँ पर परिवार को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। जो व्यक्ति उनके साथ दिन रात 24 घंटे रहता था, अमन है जो उनके साथ दिन रात रहते थे, क्यों नहीं इनको सुरक्षा दी जा रही है। अगर उनके ऊपर अगर इस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है तो कल को हो सकता है कि अपराधी दुश्मनी निकालने के लिए इनके साथ भी वही बर्ताव करें। इनको क्यों नहीं सुरक्षा दी जा रही है। यहाँ पे परिवार के लोगों को क्यों नहीं सुरक्षा दी जा रही है। उनके भाई साहब का कहना कि कल को इस घर को दुश्मनी में डायनामाइट से उड़ा दिया जाए या अपराधी इसी तरीके से घर में बंदूकों से लैस होकर आकर हम लोगों के ऊपर गोलियां चला दे, हम लोग को मार दे, तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। तो जो एक घटना घटी वो तो घटी, पर कम से कम भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। बार बार निरंतरता में मैं हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री की भी जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूँ कि कम से कम इतना तो कीजिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपसे अगर उम्मीद नहीं अभी कोई रखेगा तो कौन रखेगा। आज की तारीख में आप ही इस जिम्मेदारी को आप निभा रहे हैं, तो आप ही से ही हम लोग आग्रह कर सकते हैं। बट आपसे जब आग्रह करते हैं तो आपको लगता है कि भैया हम आपसे सवाल कर रहे हैं, हम आपके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, पर आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप ही से ही हम लोग की उम्मीदें हैं। आप ही कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप भी नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को संभालना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए आज पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि एक तो जो घटना घटी उस पर तो जल्द से जल्द कार्रवाई की ही जाए, और अगर नहीं बनता है तो सिफारिश करें आप सीबीआई से कि केंद्र की एजेंसी आए और वो आकर इसकी जिम्मेदारी संभाले, वो कम से कम तथ्यों को सामने लेकर आए। पर कम से कम दोबारा ऐसी घटना ना घटे, उनके परिवार के लोगों के साथ ऐसी घटना ना घटे, उनको तो कम से कम सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यहाँ पर क्यों नहीं पुलिस की तैनाती है, क्यों नहीं यहाँ पे सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुनिया भर के लोग, जाहिर सी बात है संतानवा देने के लिए या यहाँ पे परिवार के साथ खड़े होने के लिए भी कई लोग आ रहे हैं। पर उसी की आड़ में कोई अगर अपराधी भी यहाँ पर घुस आता है और यहाँ पर उसी तरीके की घटना को अंजाम दे दे तो कौन जिम्मेदारी लेगा। इसीलिए सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से मैं लिखित रूप में भी मैं आग्रह करूंगा। मैं यहाँ से मैं फोन भी लगा रहा था पर मेरी बातचीत नहीं हुई प्रशासन के लोगों से, पर मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सबसे पहले परिवार के लोगों को यहाँ पे सुरक्षा दी जाए। परिवार का एक आधार खोया, एक ऐसा व्यक्ति, कामकाजी व्यक्ति जो पूरे परिवार को जो संभाल कर चल रहा था,
उसकी यहाँ पर निर्मम हत्या की जा गई है। सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ले कि हमारे प्रदेश का एक होनहार लड़का था। आप भी अपनी तरफ से सरकार को भी इस बात का प्रयास करना चाहिए कि परिवार का जब आधार खोया है तो परिवार आगे कैसे उसका पालन पोषण हो, उसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। सरकार की तरफ से एक नौकरी भी परिवार के किसी एक सदस्य को दी जाए ताकि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी सी बेटियां है, बेटा है छोटा सा, उनका परिवार ऐसे कैसे चलेगा आगे, उनके बुजुर्ग पिता हैं उनको कौन देखेगा। तो सरकार की तरफ से उनके परिवार में से किसी एक योग्य व्यक्ति को नौकरी भी दी जाए, इसका भी मैं आग्रह करता हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी की सुरक्षा दी जाए ताकि बच्चों का भविष्य, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी सी बेटियां है, छोटा सा उनका बेटा है, उनकी बीवी है, उनके बुजुर्ग पिता हैं, भाई हैं, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं भय के खौफ में ये लोग जी रहे हैं। इनको सुरक्षा का भाव मिले, कम से कम सरकार इतना तो कर सकती है। ये तो कोई बहुत बड़ी मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं कि परिवार को सुरक्षा दी जाए। तो बस यही आग्रह करूंगा कि परिवार में दोबारा कोई ऐसी घटना। न्यूज बिहार के दर्शकों से ये अनुरोध है कि अगर आपको चुनिंदा न्यूज चुनकर हम लोग जो भेजते हैं अगर अच्छा लगता हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। नमस्कार, न्यूज बिहार से मैं राजेश तिवारी।